नमस्कार। मैं डॉक्टर मृगांक शेखरानंद देव भाषा संस्कृत सेवा संस्थान के पटल से आज आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हुआ हूँ कुछ विशेष चर्चा के लिए। इस बार पितरपक्ष जो है 7 सितंबर को प्रारंभ हुआ। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण से ही पितरपक्ष प्रारंभ हुआ, जो कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। और इस बार जब पितरपक्ष की समाप्ति होगी 21 सितंबर को, तो उस दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा। जब चंद्र ग्रहण पड़ा उस दिन चंद्रमा कुंभ राशि में था, शतभिषा नक्षत्र में बीच में था। इसके कारण कई राशियों के लिए अच्छा भी रहा, कई राशियों के लिए गड़बड़ भी रहा। इसके विषय में तमाम ज्योतिषचार्यों ने अपने अपने मत रखे, अपनी अपनी बातों को रखा। ऐसा माना जाता है कि अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में जो है पितृपक्ष प्रारंभ होते हैं। और ये पितृपक्ष अपने आप में विशेष है, क्योंकि इस पितृपक्ष में का जो प्रारंभ हुआ वो पूर्णिमा पड़ी और उस वक़्त 7 सितंबर थी, और उसी दिन जो है चंद्र ग्रहण पड़ा। और जिस दिन पितृपक्ष समाप्त होगा उस दिन जो है पितृ अमावस्या होगी 21 सितंबर को, और उस दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा। अब चूँकि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच में ये पितरपक्ष पड़ रहा है, तो ये पितरपक्ष अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। वैसे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, इसको खगोलीय घटनाओं के रूप में देखा जाता है, लेकिन फिर भी इसका महत्व है। इसका महत्व ज़्यादा वो हैं जो कि तांत्रिक सिद्धियां करते हैं और मंत्र जाप करते हैं। उसके लिए ये काल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि इस समय जो जाप किया जाता है उसका कई गुना फल आगे जाकर मिलता है। अब इसमें एक प्रश्न ऑलवेज ये उठता है, हमेशा के लिए ये उठता है कि जो पितरों का कर्म किया जाता है वो हमेशा दक्षिण मुख होकर के क्यों किया जाता है। इसका उत्तर ये है, ये हमारे वेदों के अनुसार ये माना जाता है कि दक्षिण दिशा में चंद्रमा के ऊपर पितरों की कक्षा है, माने चंद्रमा की कक्षा के ऊपर पितृलोक है। ये ऐसा माना जाता है, ऐसा वेदों पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके किया जाता है। पितरों को जो नियमित जल दिया जाता है या उनके नित्य जो कार्य किया जाता है। फिर दूसरी बात ये उठती है कि पितरों के लिए जो भोजन है वो दोपहर में ही क्यों उपयुक्त होता है, अन्य समय पर क्यों नहीं उपयुक्त होता। तो उसके लिए ये मान्यता है कि जब दोपहर का समय होता है तो जो हमारे सूर्य की सूर्य की जो रोशनी है वो रोशनी हमारी जो है वो कम हो जाती है, आभा रहित हो जाती है। उसका जो तेज है वो कम हो जाता है और दक्षिण की तरफ वो मुड़ जाती, पश्चिम की तरफ वो मुड़ जाती हैं। जिससे कि जब पश्चिम की तरफ वो मुड़ जाती हैं, जिससे कि हमारे पितरों को जो भी हम लोग अन्न देते हैं या पिंडदान करते हैं या जो भी उनके नियमित हम ग्रहण का सामान देते हैं, उसको वो ठीक समय से ठीक तरह से उसका वो लोग उपभोग करते हैं। इसी कारण इन्हीं सब कारणों के पीछे ये कहा जाता है कि पितरों की तस्वीर जो है वो दक्षिण दिशा में ही लगानी चाहिए। इसका कारण यही है कि हमारे दक्षिण दिशा में यही माना जाता है कि चंद्रमा की कक्षा के ऊपर पितृलोक है, और इसीलिए दक्षिण दिशा को पितरों के लिए शुभ माना जाता है। धन्यवाद। आज